क्या नाम है आपका? निक्की देवी। जी, निक्की देवी। क्या क्या बात है बताइए। मेरा पति एक्सपायर कर गए। कब? 28 अप्रैल को। अच्छा, फिर क्या हुआ? 18 अप्रैल को कोरोना से उनका देहांत हुआ? कोरोना से जी। अच्छा, फिर अभी तक मुआवजा वगैरह नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, बताइए क्या करते थे? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे? जी। अच्छा, अभी कोई घर में कमाने वाले नहीं? कोई नहीं है सर, अकेले थे। अकेले थे? जी, ससुर जी भी पैरालिसिस में है, उनका भी तबीयत खराब रहता है, बीमार रहते थे। कौन, ससुर जी? जी। और आपके घर में और कौन कौन है जो जिनका जिम्मेदारी था उनके ऊपर? जिम्मेदारी सर 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा। हम हैं, उनके माता पिता है, उनके बहन है, भैया है, सब उनके ऊपर। बहन भी सर विधवा है। बहन विधवा है? जी। और सारा कुछ वही मेंटेन करते थे? उन्हीं का मेंटेन करते थे, 8 परिवार का वही मेंटेन करते थे। अच्छा, तो अभी क्या चाहिए सरकार से? सरकार से की तरफ से हम लोग को कुछ सुविधा चाहिए, लाभ चाहिए, और हम क्या बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप अभी हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल बहुत बारिश हो रहा था, आप देख रहे होंगे कि हम काफ़ी भीगे हुए हैं। अब पूछिएगा कि हम क्यों भीग गए। न्यूज़ ही ऐसा मिला कि हमको लगा कि बारिश हो या पत्थर पड़े, मिलना चाहिए इन परिवारों से, क्योंकि इनके साथ जो तकलीफ़ है वो हमारे भीगने से ज़्यादा बहुत बड़ा तकलीफ़ है। फिलहाल आप जो बुजुर्ग को देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देखिएगा, ये पूर्णतः विकलांग है। अब इनके पास आने का प्रयोजन हम बता देते हैं आपको। इनके एक ही लड़का था जिसके ऊपर पूरा घर चलता था, यानी कि आप जानते ही हैं हमारे भारत में कि ज्वाइंट फैमिली में अगर एक कमाने वाला है तो 10 खाने वाले हैं। वही चीज़ यहाँ भी है कि अब इनका लड़का था, अब वह लड़का का देहांत हो चुका है ड्यू टू कोरोना के चलते। अब इनका परेशानी यही है कि यह पूर्णतः विकलांग है। इनका जो लड़का है राजेश जी जो थे वो इनका लड़का थे और उनका देहांत हो चुका है कोविड के चलते। अब कमाने वाले वही थे, अब इनका पूर्णतः यह विकलांग है। इनकी वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं, प्लस इनके और भी कोई रिलेटिव हैं। कौन सब हैं आपके पास? हमारा पुतोहू है। पुतोहू है। हाँ। और कौन सा? पोता है, जो पोती है। प्लस इनकी एक लड़की है जो विडो है और वो भी यहीं रहती है। विधवा जो है वो यहीं रहती है। वो भी यहीं रहती है। सारे का जिम्मेदारी उसी लड़के पर था। एक नाती है, वो भी यहीं रहता है। नाती भी यहीं है। लगभग 8-10 परिवार का भरण पोषण उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा से कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार के तरफ से जो मुआवजा कोविड के चलते जिनका देहांत हो चुका है, तो शायद अब कागजी प्रक्रिया में है या कागजी लफ्जों में ही है कि हकीकत है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हमने इनका दुख देखा तो हमको लगा कि इनका कवरेज करना चाहिए। अब बताइए ना कि इनका कौन देख रेख करेगा। अब अगर सरकार के द्वारा अगर आर्थिक लाभ नहीं दिया गया तो हो सके कि इनका जो स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, क्योंकि अगर कमाने वाला आपके घर में कोई नहीं है तो आप समझिए कि उस परिवार पर क्या बीतेगा, क्योंकि अभी इनके पास कोई है ही नहीं कमाने वाले, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम सरकार से हो, डीएम साहब से हो, सबसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ इस परिवार पर ध्यान दीजिए। और 1-2 वाकया भी इस परिवार के साथ हुआ कुछ पिछले दिनों, शायद कोई मंत्री फ़ोन किए थे। अब क्या था वो सारा चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इन्हीं लोगों के जुबानी से। भैया क्या क्या मामला है इस परिवार का, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम दीपक कुमार पोद्दार हुआ और मेरा राजेश कुमार पोद्दार जो है मेरे बड़े पापा का लड़का है। वो मतलब इस परिवार में समझिए एक वही है जो कि कमाने वाले थे। उनके पिताजी जो हैं पूर्ण मतलब विकलांग हैं,
उनकी एक सिस्टर भी है जो यहीं पे विधवा है, यहीं रहती है। और राजेश जो है वो 18 तारीख को सर्दी खांसी बुखार हुआ था। वो समेली PSC में जो है डॉक्टर को यहाँ मतलब दिखाने के लिए गया, और दिखाने के क्रम में ही जो है उसको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर साहब उनको होम क्वारंटीन कर दिए और दवाई ववाई दिए और यहाँ रहने लगे, ठीक ठाक से रह रहे थे। लेकिन अचानक 28 तारीख को जो है उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया, और जिसके कारण हम लोगों को अचानक भागलपुर जाना पड़ा। मायागंज हम सोचे मायागंज में दिखा लेंगे। मायागंज जाने के क्रम में ही नवगछिया में जो है उनका देहांत हो गया। राजेश के 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। तो इनके घर में कोई कमाने वाले कोई कमाने वाला नहीं। अच्छा, सरकार के तरफ से अभी और तक कोई मुआवजा नहीं मिला है? ऐसा है कि उसका खेती भी जो है नाम मात्र का है, मतलब उससे जब भरण पोषण नहीं हो सकता है। अच्छा। तो हम सरकार से और जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं। अच्छा, एक चीज है, सुशील कुमार मोदी फोन किए थे क्या आप? जी। कितने दिन पहले फोन किए? वो सर डेट देहांत होने के बाद कर्म हो चुका था, उसके बाद कॉल किए थे। क्या पूछ रहे थे? तो पहले तो हमारी मतलब भाई के जो वाइफ थी उन्हीं को नंबर में फ़ोन आया था। तो वही पूछे कि आप निक्की देवी बोल रहे हैं? तो बोले कि हाँ। मैंने आप सही बोली, निक्की देवी बोल रहे हैं? बोला कि हाँ हम निक्की देवी बोल रहे हैं। तो बोले कि हम सुशील मोदी बोल रहे हैं। तो पूरा घटना जान बताए उनको। बताने के बाद वो बोले कि सरकार के द्वारा जो है एक तो पहले 4 लाख का मुआवजा आपको मिलेगा, कोरोना के द्वारा जो सरकार का सहायता मिलता है। दूसरा उनके द्वारा जो आश्वासन मिला हम लोगों को कि जो भी बच्चे हैं, 3 बच्चे के नाम से 18 साल तक 500 रुपया करके आपको मिलेगा हर महीना। हर महीना। इसके अलावा विधवा पेंशन जो है उनकी वाइफ को वो भी मिलेगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट के द्वारा कुछ मतलब बुक जो पढ़ाई का भी उसका व्यवस्था हम लोग कुछ करवा दें। मोदी जी सुशील मोदी जी सुशील मोदी बोले। तो उसके बाद ही उनका पता जब जिला में खबर आया, और खबर आने के बाद पूरा जिला में हलचल हुआ, और फिर पदाधिकारी वगैरह सबसे हम लोग भी मिले। तो हम लोग जान नहीं रहे थे कि कोरोना से 4 लाख रुपया का मुआवजा का प्रावधान है। जब सुशील मोदी जी के द्वारा जब पता चला तो अभी तक आपको लोगों को कोई चीज नहीं मिला? जो भी सुशील मोदी जी बोले कुछ नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। बहरहाल आपने सुना कि इनको सुशील मोदी जी के द्वारा फोन भी किया गया, सारा आश्वासन दिया गया, सही है। लेकिन एक चीज है साहब कि हम आपको जिस लफ्ज में कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, तो मिलना भी तो चाहिए। 2, 2.5, 3 महीना लगभग होने चला। कितना महीना? 3 महीना होने चला, और अभी तक आपने जो जो चीज कहा उसमें से एक भी चीज अगर पूरा हुआ हो तो आप जो बोलेंगे वो मैं सुनने को तैयार हूँ। फिलहाल लोग बहुत तो कुछ बोलते हैं। अगर सर आप इस परिवार को अगर जितना भी चीज कहे हैं अगर कर देते हैं तो सर आपका नाम तो जरूर ही बढ़ेगा। और सबसे प्रथम बात, जितने भी लोग हमारे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि इस परिवार में एक उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। और आप भली भांति, आपके घर में भी परिवार है, सब कोई समझते हैं कि अगर घर का कमाने वाला ही आदमी अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उस घर का क्या स्थिति होगा। हमारा ये दिखाने का बस यही है कि साहब बड़े बड़े लोग फोन तो कर लेते हैं, आश्वासन भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद काम कहाँ होता है। अगर काम होता तो अभी तक इनको जरूर था कि 4 लाख का चेक मिल गया रहता, लेकिन वो भी नहीं। बच्चों को आपने कहा कि 500-500 18 साल तक 500-500 हर महीना मिलेगा, वो भी इसका भी कोई लेखा जोखा यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। प्लस आपने जो भी बुक्स वगैरह के बारे में बोला वो कुछ नहीं है। तो इस वीडियो के मार्फत इतना इसको शेयर कीजिए ताकि सुशील मोदी जी जो फोन पर बात किए हैं उनको भी लगे कि यार हमने जो कहा था, शायद वो भूल गए होंगे, उनको बहुत सारा काम वाम होगा इसलिए भूल गए होंगे, तो उनको भी याद आ जाए और इस परिवार पर, इस गरीब परिवार पर